कैसे हैं मेरे सनातनी भाई? एकदम बढ़िया। ठीक है, सभी को हर हर महादेव। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ईसा मसीह जी के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करने के लिए। जी ही है, किसी न किसी के लिए सम्मानित है वो, तो उनको नहीं, अपने बड़े अपना सनातन जी लगाना सिखाता है। अपना सनातन सभी को सम्मान देना सिखाता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कड़कड़ में भगवान ईसा मसीह में भी हमारे ही भगवान थे जो हमको वो उपदेश दे करके गए। तो ये कहानी शुरू हुई थी 2000 वर्षों पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और तब से लेकर के आज तक एक बीमारी की तरह फैलता आ रहा है। विश्व में आज दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन ईसा मसीह जी के वंशजों की बन गई है। खैर, वो वंशज तो नहीं थे उनके, लेकिन अपने आप को पिता बदलने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो फिर वो उनके वंशज बनते आ रहे हैं। अब वो किसी भी कारणों से हो सकता है, पैसों की लालच से, या किसी महिला से शादी करने के लालच में, या किसी भी अन्य कारण से। हम आज ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। हमारा सनातन कैलेंडर है शक संवत विक्रम संवत, जो कि हमें मौसम तक की जानकारी देता है। वो बता सकता है कि आज से 1000 साल बाद कब बारिश होना शुरू होगी, कब सूर्य निकलेगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, और सूरज निकलने का टाइम कब होगा। और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम उस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने सनातन द्वारा निर्मित, जो कि आज से हज़ारों साल आगे की मौसम का हाल तक बता सकता है, उस कैलेंडर को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं। आज हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और इसी से पूरा विश्व चल रहा है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे पास इतनी अमूल्यवान चीज़ है, लेकिन हम फिर भी उसे छोड़कर इन ईसाई द्वारा निर्मित कैलेंडरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ईसाइयों की जनसंख्या विश्व में 240 करोड़ है। वहीं भी हम हिंदू भी कम नहीं है, हम भी 120 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इनका चाल क्या है कि जब ये धर्म परिवर्तन के लिए आए, मुसलमानों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, क्योंकि वो संख्या में इनसे ज़्यादा थे। जब संख्या में ज़्यादा थे तो फिर आपस में इनका अक्सर क्लैश होता रहता था। कभी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, कभी ईसा मसीहों की वंशजों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। तो आपस में इन्होंने फिर एक टाई अप वाला प्लान, जैसे आज बिजनेस में हम टाई अप प्लान करते हैं, इस तरीके की पद्धति अपनाई, और कई देशों में यहूदी नामक जाति को बनाया, जो आधे हिंदू अपने आप को आधे मुसलमान अपने आप को मानते हैं और आधे ईसाई मानते हैं। तो भारत में कई अन्य देशों से ईसाई यहाँ पर आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, जिसमें पुर्तगाली, डच, रोमन और ब्रिटिश भी शामिल थे। जिसमें से वापस तो सभी चले गए, लेकिन अपनी छाप छोड़ करके चले गए, जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत इन्होंने किया था मुंबई नामक एक शहर है महाराष्ट्र में, हम सभी जानते हैं। वहाँ पे अपना कब्जा जमा करके, लोग कहते हैं मुंबई मेरे बाप की है, ये शब्द वहीं से आया था। मुंबई पुर्तगालियों या फिर रोमन जो थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी, उनके ही बाप की थी। और जब हमारे तीर्थयात्री वहाँ जाया करते थे, उनकी नाव वहाँ पे डुबा दिया करते थे। उनकी नाव डुबा करके ये संदेश देना चाहते थे कि अगर तुम यहाँ पे मुंबई जैसे एरिया में आओगे तो फिर हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे सनातन को ख़त्म कर देंगे। लॉर्ड मैकॉली नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने भेजा था कि आप जाइए वहाँ पे, हमें भारतीयों के साथ व्यापार करना है, उसके लिए वहाँ पे हमारी चीज़ों को सिखाइए, हमारी भाषा को सिखाइए, हमारे कल्चर को सिखाइए, तभी हम वहाँ पे व्यापार करेंगे। तभी से एजुकेशन सिस्टम नामक चीज़ें व्यवस्था में आई, और तब से लेकर के आज तक अंग्रेजी, हम अपने लॉर्ड मैकॉली ने इतना हमारे अंदर जड़ भर दिया कि आज तक हम अंग्रेज़ी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये वास्तव में उस समय शुरू हुआ था क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में ट्रेड नहीं कर पाते थे। उन्हें चाहिए था, वो उनके प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको बाहरी लोग ही खरीद सकते थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो उन्होंने, जैसे लिप्टन टी या फिर बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिन्हें भारत जैसा बाज़ार चाहिए था, इसको प्रचार करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा को शुरू किया, और आज हमारे खून में दौड़ रहा है अंग्रेज़ी। लोग अंग्रेज़ी को बड़े गर्व से कहते हैं, इंग्लिश इज़ माई ब्लड, है ना। और आज अगर इंटरव्यू में आप अंग्रेज़ी भाषा ना बोलो तो फिर आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, समाज में आप किसी सम्मान के लायक नहीं रहेंगे। आज अफ्रीका में कैथोलिक चर्च बहुत हावी हो चुका है। अफ्रीका की ज़्यादातर जनसंख्या, 50% से ज़्यादा की जनसंख्या आज ईसाई हो चुकी है। वहाँ पे इस्लाम का विस्तार इतना नहीं हो पाया, वो क्रिश्चियन देशों के आसपास था ज़्यादा। जैसे हम अफ़गानिस्तान के आसपास हैं, हमारे आसपास मुस्लिम देश हैं, वैसे ही वहाँ पे ईसाई देश आसपास हैं। तो वहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हावी हमारे ईसाई लोग ही हैं, और वहाँ पे 50% के आसपास जनसंख्या पहुँच चुकी है उन काले लोगों में,
जो कभी इस तरह का नहीं सोच सकते थे कि हम गोरों के बीच में शामिल होंगे, उन्हीं के बीच में उनका गुणगान करने के लिए। वहाँ पे हर दूसरा व्यक्ति ईसाई है। चंद मिशनरियाँ हमारे आचार विचार पर कैसे हावी होती जा रही हैं, ये आज से नहीं, आज से 1857 के समय से ही शुरू हुआ है। 1851 में इसकी शुरुआत हुई थी मिशनरी की। सबसे पहला मिशनरी 1851 में भारत में आया था और उसके बाद से ही इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। और जैसा कि उत्कर्ष भाई ने बताया था कि वो हमारे बीच में लोमड़ी की तरह चालाक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, जो तलवारों के दम पे नहीं, अपने बुद्धि और चेतना के बल पे हमें धर्म परिवर्तन और इन तरह की चीज़ें करवाते हैं। आज हम अपने बच्चों का, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन का संस्कार देखें तो उन्हें शर्म आती है चंदन लगाने में। उन्हें हमारे भारतीय वस्त्र, जो कि वस्त्र हमेशा बनाए जाते हैं इस तरीके से कि वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो। धोती जैसा वस्त्र पूरा विश्व मानता है कि धोती जैसा वस्त्र पुरुष के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो पैरों में चिपकता नहीं है। जीन्स की शुरुआत की गई थी अमेरिका के देश में मजदूरों के लिए। जीन्स की शुरुआत इसलिए की गई थी कि वहाँ के मजदूर आपस में काम करते समय चोटिल न होएं, उन्हें कोई खरोच न लगे। तो जीन्स जैसा मोटा वस्त्र उनको दिया गया था जो वहाँ पे भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को आराम देगा, जिससे उन्हें शरीर में दिक्कत नहीं होगी। तो आज यहाँ ये चलन में आ गया है। आज हम इसे पहन रहे हैं, एकदम चाव से पहन रहे हैं, और इसके लिए हज़ारों लाखों रुपए दे करके इसे पहन रहे हैं और इसे हम जो है धारण कर रहे हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने धोती कुर्ते को छोड़ करके एक जीन्स जैसे कपड़े को हम अपना रहे हैं। हम किसी भी अपने अंग्रेजी माध्यम के किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें कभी भी भगवान के गुणगान के बारे में कभी नहीं लिखा रहेगा, लेकिन प्रार्थना में हम जाएंगे कभी मिशनरी स्कूलों में, वहाँ ज़रूर बताया जाएगा कि हे जीसस प्लीज़ फॉरगिव मी। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज़रूर बताई जाएंगी कि हमारे जीसस ही सब कुछ है, जीसस के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। उन्हें आप पूजिए, वहाँ पे आप उनकी पूजा करेंगे, आपके सारे पाप माफ़ हो जाएंगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। क्या ये भारत देश है या फिर ये हम कहीं अमेरिका में पूजा कर रहे हैं? इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमारे प्रार्थना में, हमारे आचारों में, हमारे विचारों में, हर जगह केवल वहाँ पे यही थोपा जाता है कि किसी तरीके से हम जीसस के अनुयायी बन जाएं। और देखते ही देखते कब अंग्रेज़ी भाषा हमारे साक्षर होने के प्रति एक सिंबल बन गया, ये कब हुआ हमें पता नहीं चला। ये शुरुआत हुई थी लॉर्ड मैकॉले, जैसा मैंने बताया था। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ चैनल में बहुत चर्चा में था उस समय। एक स्कूल बस थी जिसमें एक ड्राइवर क्या करता था कि छोटे बच्चे थे जो कक्षा 1-2 में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो मिशनरी स्कूल का ड्राइवर था। वो बच्चों को स्कूल ले आता और ले जाता था रोज़। उसका एक कार्य ये था कि वो रास्ते में क्या करे कि अपनी गाड़ी बंद कर दे, फिर बच्चों से कहे कि ऐसा है बेटा, गाड़ी ख़राब हो गई है, आप अपने भगवान को याद करिए, वो जल्दी इस गाड़ी आकर के बना देंगे। आप हनुमान या कृष्ण या राम या आपके जो सबसे परम प्रिय ईश्वर हों, आप उनको जा कर के बनाइए और वो गाड़ी आपकी ठीक कर देंगे। जब बच्चे काफ़ी देर तक मनाते थे, रोते थे, तो गाड़ी ठीक नहीं होती थी। फिर वो कहता था कि आप जीसस का नाम लीजिए। वो जीसस का नाम लेते थे बच्चे, तो गाड़ी स्टार्ट कर देता था। बच्चे जा कर के घर पे बताते थे कि मम्मी आज ऐसा हुआ, मैंने जीसस का नाम लिया और हम स्कूल टाइम पर पहुँच गए, टीचर ने मुझे मारा नहीं है। तो ये चीज़ें जब संज्ञान में आई तो फिर हमारे आपकी तरह ही सनातनी बंधु इस चीज़ का विरोध किए और फिर उस ड्राइवर की नौकरी चली गई। मेरे ख्याल से नौकरी जाना केवल उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, उसको जान से जाना चाहिए था। आज मंदिर में जो पादरी हैं वो फादर की उपाधि उनको कैसे दे दी गई? आज वो फादर कैसे हो गए? हमारे यहाँ परमेश्वर को भी पिता नहीं बोला जाता है ना। परम पिता परमेश्वर ये ईसाई शब्द से ही इजाद किया गया है। ये हम कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को फादर की उपाधि दे सकते हैं? हमारे यहाँ पंडित जी बोला जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान के तौर पर उनके चरण छुए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ किया जा सकता। आज उनको फादर की उपाधि कैसे दे दी गई है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। हम कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को पिता बोल सकते हैं? वहीं से ये उपाधि निकल करके आई है राष्ट्रपिता की, है ना। राष्ट्रपिता भी वहीं से बनाया गया है और इस पर हमको गौर करना चाहिए, कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है जो अंग्रेज हमारे बीच में लोमड़ी की तरह रह करके कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 भाई की बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हम देखेंगे शहरों में सबसे बड़ा स्कूल मिशनरी द्वारा ही ऑपरेटेड है। क्या हमारे गुरुकुल इतने मरे टूटे हैं? क्या हमारी सरकारें इतनी खराब हैं कि
एक स्कूल को मिशनरी द्वारा ऑपरेटेड है और उसको हम सबसे शीर्ष का स्थान दे रहे हैं शहर में, जिसमें एडमिशन लेने के लिए मारा मारी रहती है। लोग लाखों रुपए वहाँ पे चंदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज हम इतना रुपए चंदा दे रहे हैं, फलाना कमिश्नर साहब से कोई दरखास्त लगवा रहा है, कोई किसी मंत्री जी से फ़ोन करवा रहा है कि मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। वहाँ पे क्या खास हो रहा है? अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है, कोई विज्ञान की शिक्षा या कोई ऐसी अन्य शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जा रही जिसके लिए हम वहाँ पे इतने परेशान हैं। केवल वहाँ पे एक कारण है, वहाँ पे अच्छे लोग एकत्रित होकर के पढ़ते हैं, अच्छे घरों के बच्चे आते हैं। वहाँ पे संस्कार हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले, जो कि हम अन्य स्कूलों में भी, अन्य सरकारी स्कूलों में या फिर अन्य गुरुकुल वाली परंपरा वाली स्कूलों में भी विकसित कर सकते हैं अगर हम एक साथ ठाने तो। आज हम क्रिसमस डे के टाइम पर और गणेश चतुर्थी पे या फिर अपने हिंदू जब पर्व होते हैं उसमें अक्सर देखेंगे कि जो चर्च के फादर होते हैं वो गणेश को अपनी गोद में लिए रहते हैं, वो बाल गणेश रहते हैं। ये क्या समाज को हम संदेश देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? वो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या गणेश को उठाए हुए फादर हैं उनके? अरे उनके फादर के फादर नहीं पैदा हुए होंगे तब। तो यही संदेश वो देना चाहते हैं, यही हमको उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। प्रयागराज में स्थित एक कॉलेज है जिसका नाम शुवार्ट्स है। वहाँ पे आए दिन धन परिवर्तन की चीज़ें अक्सर चर्चा में रहती हैं। वहाँ पे अपार फंडिंग आती है विदेशों से। वहाँ पे आर.बी. लाल नामक एक व्यक्ति हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, जो अभी इस समय भागे भागे फिर रहे हैं आज की सरकारों के चंगुल की वजह से। वहाँ पे अक्सर ऐसा बताया जाता था कि आज फलाने का धर्म परिवर्तन हुआ, उसको 1 करोड़ रुपए दिया गया, उसको यहाँ नौकरी मिली। वहाँ पे एक नियम बना दिया गया है कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कराएंगे आपको इतना रुपए दक्षिणा दी जाएगी, आपको वहाँ पे धर्म परिवर्तन के बाद नौकरी दे दी जाएगी, आपको एक ईसाई महिला से शादी करनी पड़ेगी, आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा, बस आपको इतना करना है। तो ये चीज़ें वहाँ बहुत धड़ल्ले से चल रही थी। धन्य हो जो हमारी सरकारें और हम सब आप हैं जो इस चीज़ को संज्ञान में लिए और उनकी ज़्यादा दिन तक चलने नहीं दिए। इंटरनेट पर एक बहुत प्रचलित गाना चलता है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का। आप में से किन किन लोगों ने देखा है? मेरा यशु यशु उसमें उनको कोई चैलेंज नहीं देता। हमारे बागेश्वर धाम सरकार को हर कोई चैलेंज देने आता है कि मेरा मन पढ़ के दिखाइए तो मैं बताता हूँ। वहाँ पे वो अक्सर गाना बजा करके बोलते हैं मेरी बहन अंधी थी, बोल नहीं सकती थी, आज बोलने लगी है, मेरा पैर टूटा हुआ था, मेरी हड्डियाँ जुड़ गई हैं, मैं पागल था, मैं देख नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था। उनको कोई चैलेंज देने वाला क्यों नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आखिर हमारा माइंडसेट ऐसा कैसे हो गया कि हम अपने ही लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को मी मटेरियल के तौर पर बना करके देख रहे हैं कि यशु यशु वो कर रहे हैं, उनसे कोई इस तरह का सवाल जवाब नहीं हो रहा है कि आप हमारे लोगों को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा इनकी किताबों में लिखा रहता है कि क़यामत के समय में मुसलमान और ईसा मसीह के वंशज एक साथ होंगे, तब वो हिंदू का गला रेतेंगे। ये सब उनके किताबों में लिखा हुआ है कि क़यामत के समय में ऐसा रहेगा। और वो सारे मुसलमानों को एकत्रित कर रहे हैं कि आपको और हमको संगठित रहना है, क्योंकि वो एकत्रित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जनसंख्या में उनसे ज़्यादा है। उनको पता है कि वो ईसा मसीह के वंशज उनको एकत्रित उनके ऊपर पार नहीं पा सकते क्योंकि वो जनसंख्या में ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने ईसाई मित्र को भी अगर हो कोई तो उन्हें इस चीज़ का संदेश दें कि देखिए ये सब चीज़ें गलत हैं और आपको भ्रमित करके ये सब किया गया है। यूरोप के भारत में आने से हमने क्या क्या सीखा और हमने उन्हें क्या क्या सिखाया, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। यूरोपियों ने आज पूरे विश्व को भारत ने एक परंपरा दी है शादी की, विवाह की परंपरा भारत ने ही पूरे विश्व को दी है। आज वो पूरे विश्व में अगर प्रचलित हुई है शादी जैसी परंपरा तो फिर वो भारत ने ही दी हुई है। वो यूरोप ने वो भी तरीके से नहीं अपनाया है, लेकिन हमने उनकी क्या क्या चीज़ों को अपनाया है उसको आइए देखते हैं। कोट पैंट टाई सूट बूट ये सारी चीज़ें पहन करके किसी विशेष पर्व या फिर फंक्शन में जाना, ये हमारा एक ट्रेंड बन गया है। अगर आप कोट पैंट में नहीं जाएंगे तो फिर आपको कहीं भी सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आप हीन दृष्टि से देखा जाएगा कि आप कोट पैंट पहन करके नहीं आए, यानी हो सकता है आप किसी गरीब तबके से हो या फिर आपके पास पैसा ना हो कोट पैंट अफोर्ड करने के लिए। लेकिन कोट पैंट आप सब जानते हैं कि यूरोप में ठंडा वातावरण रहता है, वहाँ के लोग कोट पैंट के बिना नहीं रह सकते हैं। इस वजह से वहाँ की ये ड्रेस कोड है और ये भारत में आज तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमारे लिए एक बहुत कॉमन ड्रेस कोड बन चुका है। इसे हमको जड़ से उखाड़ करके फेंकना है और ये हम सब भी करेंगे और हमारे सनातनी भाई ही करेंगे। वहाँ पे वाइन का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
वाइन का कल्चर, आज हम कहीं भी बर्थडे मनाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम आनंद महसूस करते हैं, वहाँ पे वाइन को ज़रूर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे आउट करते हैं, उसको ब्लो करते हैं। ये सारा कल्चर हमने यूरोप से ही सीखा है। हम उन्हें कुछ नहीं सिखा पाए, वो हमारे यहाँ आकर के इतना दिन रहे, वो हमसे कुछ सीख नहीं पाए। सीखे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन केवल अपना उपयोग करके वो चले गए। और इस तरह की कल्चर, वाइन जैसे कल्चर को हम उनसे सीख लिए, अडॉप्ट कर लिए और यहाँ अपने इसको धरातल पर ले आ रहे हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना, ये हमारे कल्चर में हुआ करता था, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यताओं में हुआ करता था। वैज्ञानिक भी मानते हैं ज़मीन पर बैठ करके खाने से ओवर ईटिंग नहीं होती है, और खाना सबसे सही तरीका है खाना को, आहार को ग्रहण करने का, ज़मीन पर बैठ करके खाना। लेकिन जो यूरोपीय देशों से और ईसाइयों से आए हुए हैं, उनके लिए ज़मीन पर बैठना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें बहुत ठंडी होती थी। अगर बैठेंगे तो फिर उनको कैसा महसूस होगा। वहाँ से टेबल पर बैठ करके खाने की परंपरा शुरू हुई, और आज हम इसको एक स्टेटस, सिंबल ऑफ स्टेटस मानने लगे हैं, और इसको हम अपना रहे हैं। जीन्स के बारे में मैंने बताया आपसे। जीन्स अमेरिका में और विदेशी देशों में लेबर पहना करते थे, क्योंकि वहाँ पे वो उनके अनुरूप हुआ करता था। वस्त्र हमेशा जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। वैसे भारत का सबसे अच्छा वस्त्र होता है धोती, कुर्ता और इस तरह की चीज़ें। कांटे वाले चम्मच से हमने खाना सीख लिया है। सामने हमारे पपीता रखा हुआ है या फिर कोई फल रखा हुआ है, हमको हाथ से उठा करके खाने के बजाय हम उसको कांटे से खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा ये कल्चर कहाँ से आ गया? हम कांटे से और चाकू से और इस तरह की चीज़ों से खाना मतलब कहाँ से सीख गए? ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम यूरोप से ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में हम अपना रहे हैं, और बदले में हमें उनकी गुलामी मिल रही है। और धीरे धीरे करते करते ऐसा समय वो भी दूर नहीं है कि हम अगर इस तरह की चीज़ें अपनाते रहेंगे, लगातार ट्रेंड में आते रहेंगे, कल्चर को अपनाते रहेंगे, तो फिर हम जल्दी ही अपने आप को ईसाई कहने में भी गर्व महसूस करने लगेंगे। वो दिन भी दूर नहीं है। संडे की छुट्टी का चलन विदेशों से आया है। संडे को लोग जाना चाहते हैं चर्च में, इसलिए संडे को छुट्टी दी जाती है। आप चर्च में जाइए, वहाँ कैंडल जलाइए, वहाँ अपने ईसा मसीह को शराब चढ़ाइए, शराब भेंट में चढ़ाइए। वो छुट्टी आज भारत में क्यों मनाई जा रही है? मुझे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आज संडे की छुट्टी भारत में क्यों मनाई जा रही है। हम मंगलवार को छुट्टी नहीं रख सकते बजरंगबली का आराधना करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस संडे की छुट्टी को बदल करके अगर मंगलवार कर दिया जाए तो फिर भारत हमारा एक अगले स्तर पर पहुँच जाएगा। विश्व के जितने बड़े देश हैं, अधिकतम में एक ही रिलीजन फॉलो करने वाले, एक ही रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने वाले ज़्यादा पनप रहे हैं, है ना। उसमें कोई नया नहीं पनप पा रहा है। लेकिन भारत में जो भी आता है वो पनप जाता है, बहुत तेज़ी से विस्तार कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं लिबरल सोच तो नहीं हमारी जो हमको दबाने के लिए मजबूर कर रही है? आप अमेरिका में जाएंगे, वहाँ पे सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियनों की है। आप मैंने अफ्रीका के बारे में बताया, वहाँ पे है। इस तरह के बहुत सारे ईसाई देश हैं जहाँ पे ये आंकड़ा 50 या 60 में नहीं होता है, ये आंकड़ा 90 के ऊपर रहता है ईसाइयों का। वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई दूसरा पनप नहीं पा रहा है और हम यहाँ पे अपने यहाँ दूसरों को पनपा ले रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है, जो हम सबका आदर और सम्मान करते हैं और बदले में वो हमारे ही सर पर चढ़ करके तांडव करने लगते हैं? मिट्टी हो सकती है, या जो भी उनकी किताबों में लिखा होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रलय जिसको कहा जाता है, तो वो सारे एकत्रित होकर के केवल हमारा गला रेतने के लिए तैयार रहेंगे। और हमें इस बात से बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए कि कल को वो अगर हमारे घर में आकर के बैठें, हमारे बर्तनों में खाना खाएं, और कल को हमारे ही घर के लोगों के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर अगर गंदी दृष्टि डालें, तो फिर हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी इसको सपोर्ट करता है। गाय जो हमारी सबसे पूजनीय है, माता जिनको हम कहते हैं, आज इनका ये बीफ एकदम चाव से खाते हैं। और धर्म परिवर्तन का उनका एक नियम भी है, अगर आप गाय का बीफ खा लेते हैं तो फिर आप हमारे धर्म में शामिल हो जाएंगे। किस देश का कानून ऐसा कहता है जिसकी आप पूजा करते हैं उसका आप मांस मार करके उसको खा लीजिए और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये करने के लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं? किस देश का कानून ऐसा कहता है? केवल भारत में ऐसे मूर्ख पाए जाते हैं जो इस तरह के कानून को फॉलो करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप किसी भी समय अपने धर्म को बदल सकते हैं। दक्षिण भारत, खासतौर से केरल में ईसाइयों का बहुत बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पे ईसाइयों का दबदबा सा बनता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र है। तो क्या हम शिक्षित को ईसाइयों और अंग्रेज़ी को प्रति देखते हैं, या फिर
क्या इसका प्रतीक है कि हम शिक्षा को कैसे देख रहे हैं। 20% से ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या आज ईसाइयों में बदल चुकी है। और आज के समय में अलगाववाद जैसी चीज़ें केरला से होती हुई नज़र आ रही हैं। वो अक्सर कहते हैं ये बातें दक्षिण में बैठे बैठे कि आप केरला को अलग कर दीजिए, अलग देश घोषित कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे आपके साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट में हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो बाहर से आए हैं, कि उन्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कितनी विडंबना की बात है कि आज हम ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा घोषित कर दिए हैं जो हमारे बीच में माइनॉरिटी आकर के हमें ही सिखा रहे हैं कि आप हमारी ही चीज़ों को हमें ही सिखा रहे हैं कि आप सुश्रुत जो मेडिकल साइंस के थे उनके शास्त्रों को हमें ही सिखा रहे हैं, और विज्ञान आर्यभट्ट के जीरो या फिर रामानुजम के गणित को हमें ही सिखा करके वो आज हम सबके बीच में महाशिक्षित बन करके बैठे हुए हैं, और हम अपने आप को उनके आगे कमज़ोर बना रहे हैं। मणिपुर में 70% से अधिक जनसंख्या बन चुकी है ईसाइयों की। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे अगर आप एक रोटी कभी फेंकते हैं किसी जगह पर, अगर आप देखेंगे कुछ दिनों में वो सड़ने लगती है, तो सड़ना वो किनारे से शुरू होती है हमेशा, उसमें फंगस हमेशा किनारे की तरफ से लगना शुरू होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी हो रहा है। जो हमारे देश का किनारे का स्थल है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहले ईसाईवाद की चपेट में आ रहा है। जैसे मणिपुर, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह के जितने भी कोस्टल एरिया हैं, वो हमेशा जब भी आए वो कोस्टल एरिया के थ्रू आए, और यहाँ से जाने के बजाय वो यहीं पर अपनी जड़ जमा लिए। उनको हमने भगाने का भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन वो पूरी तरह से भाग नहीं पाए, और आज हम लोगों के बीच में जड़ बना लिए हैं। धीरे धीरे करते करते कब इनकी जनसंख्या 20 से बढ़ करके 50 हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। बुद्ध की पूजा करके ये दलितों को बहलाते हैं। हमारे दलित भाई बहन जितने हैं, गौतम बुद्ध की पूजा करेंगे, कहें गौतम बुद्ध और ईसा मसीह एक ही हैं, है ना। वो गौतम बुद्ध भी ईसा मसीह की पूजा करते, तो उन्हीं की भाव से प्रेरणा लेकर के आज आप लोगों के बीच में शिक्षा दी है। इस तरह की चीज़ें वो बता करके लोगों को उनको भ्रमित करते हैं और ईसा मसीह में बदलवाते हैं। आज के समय में जितने भी धर्म परिवर्तन हमारे उत्तर भारत में हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा केवल दलित वर्ग के लोग हैं जो हमारे धर्म से नाखुश हैं, और नाखुश होने की वजह भी है क्योंकि हम उनकी समय रहते उनकी बातों को हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। सम्मान तो देखिए हर समय उनको दिया गया है, सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर वो इस चीज़ में धर्म परिवर्तन में अगर वो सफल होते जा रहे हैं, तो फिर हमारे और हमारे समाज की कमी है जो उसमें वो सफल होते जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सो कॉल्ड पढ़ी हुई जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, जो बम नहीं फोड़ती है, क्या 47 लेकर के नहीं चलती है, लेकिन एक लोमड़ी की तरह केवल अपने विचारों और कुतर्क तर्क के आधार पर हमसे अपनी बात मनवाने में वो सक्षम हो गए हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है अगर हमने जल्दी कोई कदम नहीं लिया तो फिर ये जल्दी हमारे ऊपर हावी भी हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। केवल ये अपने विचारों के बल पर आज से 1 लाख साल पहले या 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कल हम गाय को भी मार करके खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे किसी पूर्वजों ने सोचा होगा कि गाय को मार कर खाया भी जा सकता है, लेकिन केवल अपने विचारों को, तर्क कुतर्क को और इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करके ये हमारे दिमाग में ये सारी बातें डाल दी कि गाय का बीफ है, बहुत मुलायम होता है, आप इसे खाइए, इसमें बहुत प्रोटीन होती है, इस तरह की चीज़ें इसे बता करके प्रेरित किया गया। और सबसे विडम्बना की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई बहन और भारतवासी इस चीज़ को माने और उस चीज़ को अप्लाई भी कर लिए। कितने शर्म की बात है ये। मुझे लगता है कि जो माता को खाने के बारे में सोच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। ये हमारे बीच में हावी तो हो गए हैं, होगा क्या अगर हम कुछ करें भी, तो फिर उससे होना क्या है। देखिए, विश्व में सबसे बड़ी लड़ाई है आज के समय में क्रिश्चियन और मुसलमानों की नहीं है। आज विश्व में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो शिया और सुन्नी की है ना। विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई शिया सुन्नी की, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। कल को अगर हम एकत्रित हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एकत्रित होने के बाद भी आपस में लड़ने लगे। ये चीज़ें ना आने पाएँ। हमें केवल कुछ नहीं करना है, अपने विचारधाराओं को, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने आर्ट ऑफ लिविंग को एकजुट रखना है, सभी को एक साथ जागरूक करते रहना है। हम सनातनी सेना की वीडियो को फॉलो करके लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलानी है कि देखिए कैसे कैसे ये धीरे धीरे करते हुए ये चीज़ें एक साथ नहीं हो पाई हैं। ये चीज़ें सदियों से होती आ रही हैं और सदियों तक चलेंगी भी। ऐसा नहीं कि कल के कल कोई आ जाएगा, आक्रमण कर देगा
और हम बैठे बैठाए जो है हिंदू से क्रिश्चियन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में एक बम आकर के भारत में गिरा देगा, उसके बाद कहेगा कि या तो ईसाई हो जाओ या तो फिर अपनी जान छोड़ दो। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता है कि ये तरीके ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, या तो अंत में उनका सर्वनाश हो जाएगा या तो किसी और का। ये सब तरीके वो नहीं अपनाएंगे, वो अपनाएंगे लोमड़ी के चाल वाली। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल साथ में एकजुट रह करके अपने संस्कृति को जो हम फॉलो करते आए हैं लगातार, उसको किसी के तर्क कुतर्क के माध्यम से कम एक तर्क कुतर्क के माध्यम से उसको छोड़ना नहीं है। बस हमें इतनी मर्यादा बना करके रखनी है, तभी हम सब एकत्रित रहेंगे। और जो लाखों करोड़ों वर्ष से हमारी सभ्यताएं जो आज विश्व में चली आ रही हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं, अपने इष्ट देवों का जो हम गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी पूजा जो पूजा के योग है इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करना नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें बना करके रखनी है। और एक चीज़ करना है आपको, जितने ईसाई स्कूल हैं जो मिशनरी द्वारा ऑपरेटेड हैं, कम से कम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उनसे हमको अवॉइड करना है कि उनमें ना भेजें। देखिए, अगर आप ईसाई देखते हैं कि ईसाई स्कूलों में भेजने से बच्चा हमारा सफल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सरकारी स्कूलों से जितने IAS अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े टाइकून निकल के आ रहे हैं, इतना उन ईसाई स्कूलों में नहीं आ रहा है। वहाँ पे बच्चों के दिमाग में केवल वासना की भावना उत्पन्न की जाती है, सिखाया जाता है कैसे आप यहाँ की लड़की से विवाह कर लीजिए, कैसे आपको पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे, कैसे आप अंग्रेज़ी बोल करके समाज में कूल दिखने लगेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। वहाँ पे आपके चंदन का अनादर किया जाता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे केवल बताई जाती हैं। तो हमें केवल करना कुछ नहीं है, धीरे धीरे जैसा वो कर रहे हैं वैसा हमें भी करना है। हम एकाएक उनको उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। तो हमें एक साथ एकत्रित रहना है और सभी को सम्मान की दृष्टि से एक साथ रख करके जागरूक करना है। सभी को हर हर महादेव।